आउट परेड। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार मंच की ओर पधार रहे हैं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, और आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, आप सभी से अनुरोध कि अपनी जगह पर हम सब खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां अर्पित किए, जो तन मन धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लेने जा रहे हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। पाँच 5000 होमगार्ड्स का यह पारण परेड और यह नज़ारा ऐतिहासिक गांधी मैदान का, जहां हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमारे गृह रक्षकों में उत्साह और ऊर्जा का संचार करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। अब हमारे गृह रक्षक शपथ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार श्रीमती शोभा ओहटकर को। अभी हम लोग सब शपथ ग्रहण करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगी आप सब बोलते रहेंगे। मैं विकास उपाध्याय अपने इष्ट की शपथ लेकर संकल्प करता हूं कि मैं सरकार के प्रति विश्वसनीय रहूंगा और सत्यनिष्ठा से कार्य करूंगा। मैं अपने कर्तव्य पालन में सदैव ईमानदारी सदैव ईमानदारी और सच्चाई
और सच्चाई के साथ रहूंगी। मैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के बिहार की रक्षा वाहिनी संगठन के आदर्शों से विमुख नहीं होंगी। है कि जिस तरह के वातावरण में लोगों को ट्रेड किया जा रहा है और जो प्रशिक्षण का जो उत्कृष्ट सेवा हमारे गृह रक्षा वाहिनी को दिया जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आगे के दिनों बिहार के लोग और सुरक्षित हो पाएंगे। बिहार में एक चुनाव एक महत्वपूर्ण काम रहा है। जब हम लोग राजनीति में आए थे तो देखते थे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, हिंसा ही हिंसा होती थी। लेकिन हमें तो ये महसूस हुआ 2024 के लोकसभा में रिकॉर्ड 1,10,000 के आसपास सिर्फ होमगार्ड को लगाया गया था और बिहार में एक भी रीपोल नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव में लगभग 44,000 होमगार्ड को लगाने का काम किया गया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में पारा फोर्सेज हमारे पास आए, पारा मिलिट्री के फोर्सेज आकर हमको सहयोग करते हैं, तब भी 44,000 लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। और जिस तरह ट्रेंड हो रहे हैं, अब कहीं दूर नहीं है, जिस तरह पारा मिलिट्री के फोर्सेस खड़े हैं, बीएसएफ के फोर्सेस खड़े हैं, या हमारे लोग जो कमांडो ट्रेंड होते हैं, उनके समकक्ष मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा जो होमगार्ड है अब उसके स्तर का ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस पूरे ट्रेनिंग का है, क्योंकि आपके जीवन में एक बार यदि आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो आपके जब तक आप सरकार को सेवा देते रहेंगे, आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन होता रहेगा। और लगातार आगे भी गृह रक्षा वाहिनी के लिए और आगे भी जो सुविधा देनी है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और कल्याण के लिए भी याद कीजिए साथियों, 3 सितंबर 2025 के पहले बिहार में होमगार्ड जवान को एक दिन के लिए मात्र 774 रुपया दिया जाता था। उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार, और मैं उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था, उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम किया, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आ सके, आपके परिवार में खुशहाली आ सके और इस बिहार में सुरक्षा का भाव गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हो सके। हमारे यहाँ 45,000 गांव हैं, 1 लाख से अधिक हमारे गृह रक्षा वाहिनी के आप साथीगण हैं, लाखों की संख्या में हमारे पास पुलिस बल है और लगातार इसको भरने का भी काम हम कर रहे हैं। इसलिए 13 करोड़ से अधिक जो बिहारी हैं, इनके सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसमें लगातार सरकार काम कर रही है। और ठीक कहा आदरणीय विजय बाबू ने, बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो, इनका दायित्व बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है। और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है
अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा। कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रहा और लगातार गिरफ्तारी का भी काम किया जा रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहते ही नहीं बिहार में कोई अपराधी रहे या कोई अपराध करने का काम करे साथी, और ना उसको कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा फिर से मानना है कि आज गृह रक्षा वाहिनी के इस प्रदर्शन को देखने के बाद हम जरूर आश्वस्त हैं कि हमारी होमगार्ड के जवान भी, चाहे वो पुरुष भाई हो या हमारी बहनें हो, लगातार बिहार को सुरक्षा देने का काम करेंगी। और आगे के दिनों में हमने कहा है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, और विशेष तौर पर जो बालिकाएं के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके सामने विशेष सुरक्षा देना है। लगभग 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कॉलेज और स्कूल के सामने हमारी जो बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें, पुलिस दीदी उनका संरक्षण करने का काम करेगी, क्योंकि बिहार सुरक्षित रखना है और ये हमारे भविष्य है जिसको बचा कर रखना। इसलिए आज मुझे तो बहुत खुशी हुई कि लगातार इस पूरी व्यवस्था को शोभा उत्कर जी बढ़ा रही थी और कई चीजों का मैंने देखा, चाहे वो प्रशिक्षण हो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरे विंग को जोड़ने का काम हो। फायर के भी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए थे, उसमें भी फायर में भी अच्छा काम हुआ। आज होमगार्ड के भी प्रशिक्षण का काम अच्छा हुआ और आज आप लोग यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं। आज पारेड परेड समारोह के माध्यम से मैं तमाम जो आज प्रशिक्षित होकर बाहर जा रहे हैं उनको मैं शुभकामना देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार को एक भारत जब विकसित होगा और बिहार जब समृद्ध होगा उसमें आपका अहम योगदान रहे। मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है। आपका सहयोग सब दिन सरकार को मिले और सरकार भी आपके साथ खड़ा रहने का काम करेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और आपको कई चीजें ट्रेनिंग में मिला होगा, चाहे वो अनुशासन हो, प्रशिक्षण हो, और जिस तरह का शपथ भी आपको दिलाया गया कि आपके जो सीनियर हैं जो आपको आदेश करते हैं उसके साथ उनके आदेश को मानने का भी काम करें। यही शुभकामना देते हुए कि आप बिहार को अच्छे ढंग से सुरक्षित रखने का काम करें और इस चिलचिलाती धूप में भी लगभग 40 डिग्री से अधिक तापमान है और ये प्रतीक है कि इस ट्रेनिंग का प्रतीक है कि 40 डिग्री सेल्सियस में भी पिछले घंटों से, कई घंटों से आप धूप में खड़े होकर कर्तव्य दिखाने का काम किया। मैं आपको सैल्यूट करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका।